टाइफाइड एक आम बुखार है। हमारे यहाँ अक्सर बारिशों के मौसम में टाइफाइड की शिकायत पाई जाती है, मरीज़ बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। और अगर बारिश का मौसम ना भी हो तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, या ये कह लें कि इसके होने की जो वजह है वो ख़ुद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हाइजीन में छुपी हुई है। तो अगर हाइजीन अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से भी ये बुखार आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि टाइफाइड बुखार किस वजह से हो सकता है, इसमें बुखार के अलावा क्या क्या अलामात हो सकती हैं, उन अलामात का किस तरह से इलाज किया जा सकता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इसमें से बचाव के बारे में और इसकी वैक्सीनेशन के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इसके कॉजेज़ पे। तो टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफाई है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन हम थोड़ी सी बात इस पे करेंगे कि किस तरह से ये वजह बनती है टाइफाइड की। इसमें दो मेन बातें आ जाती हैं। पहली बात आ जाती है कंटेमिनेटेड फूड और दूसरी बात आ जाती है कंटेमिनेटेड वाटर। अब कंटेमिनेटेड फूड, अगर कोई भी इंसान आजकल के मौसम में पुराना खाना खा रहा है या ताज़ा नहीं बना हुआ या फ्रिज में नहीं रखा हुआ, तो एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है इस बैक्टीरिया के उसमें पैदा होने की, उभरने की, और फिर जब आपने उसको खा लिया तो आपके ज़ाहिर है जिस्म को मुतासिर करेगा ये। दूसरा एक कंटेमिनेटेड वाटर है। जैसे हम अपने खुराक की साफ़ सुथराई का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें पानी की भी जो है ये सफाई का ध्यान रखना होता है। ये ज़्यादातर उन इलाकों में कंटेमिनेटेड वाटर से होता है जहाँ पे वाटर फिल्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता या घर में उबाल के पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर दो मेन रीजंस हैं टाइफाइड के फैलने की। अगर हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल में जाएं तो जो और इसकी इन वजूहात के अलावा जो हमें वजूहात सामने नज़र आती हैं वो हैं पुअर हाइजीन और पुअर सैनिटेशन। पुअर हाइजीन आपकी खुद की हो सकती है या आपके घर में जो खाना पका रहा है या पका रही है उसकी हो सकती है, और पुअर सैनिटरी कंडीशंस आपके किचन की हो सकती हैं, या अगर आपने कहीं बाहर से खाना खाया और आपको टाइफाइड का बुखार आया तो उसमें फिर उनके किचन की पुअर सैनिटरी कंडीशंस हो सकती हैं। सो इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि आपने अपने हाथों को बार बार धोते रहना है, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। ये मैं आपको घर के लेवल पे अपनी हाइजीन के बेहतरी के लिए बता रही हूँ। दूसरे नंबर पे आपके घर में खाना अगर आप खुद पकाती हैं तो कोशिश करें कि बार बार हाथ धोएं। अगर आप खाना खुद नहीं पकाती हैं, आपके घर में कोई कुक या मुलाजमा खाना पकाती है, तो उन्हें ये इंस्ट्रक्शन देख के वो बार बार हाथ धोएं, साफ़ हाथों से खाना बनाएं और कोशिश करेंगे खाना बनाते हुए वो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैल सकता है, तो अगर आपके इलाके में फ़िल्टर का पानी अवेलेबल नहीं है या आपके घर में भी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सबसे आसान हल ये है कि पानी उबाल के पिएँ। और इसके अलावा आपने ताज़ा खाना बनाना है घर में, और ताज़ा खाना है, बहुत दिन पहले का पड़ा हुआ या फ्रिज में पड़ा हुआ पुराना खाना नहीं लेना। आजकल तो अगर आप फ्रिज के अलावा भी थोड़ी देर के लिए खाना बाहर रखें तो वो ख़राब हो जाता है। सो ये कुछ इसकी प्रिकॉशंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बच सकते हैं टाइफाइड से। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अलामात के बारे में। वैसे तो ये टाइफाइड बुखार के नाम से मशहूर है, लेकिन इसमें बुखार के अलावा भी कुछ अलामात पाई जाती हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया टाइफाइड बुखार के नाम से मशहूर है, तो बुखार की अलामत मौजूद होगी। हाई ग्रेड फीवर होगा, बहुत तेज़ होगा, इसके साथ हेडेक होगा यानी सर दर्द, और साथ में फटीग होगी यानी जिस्म में बेतहाशा दर्द होगा। दूसरे नंबर पे जो आपको इसका सिम्टम या अलामत जिस्म में महसूस होगी या मुतासरा शख्स को महसूस होगी, दैट इज़ एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, यानी आपके पेट के हिस्से में दर्द भी हो सकता है और दर्द जैसी जो है कोई कंडीशन, कोई डिस्कम्फर्ट भी आप महसूस कर सकते हैं। समटाइम्स पेशेंट उसको ठीक तरह से डिफाइन नहीं कर पा रहा होता। तीसरे नंबर पे जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है दैट इज़ वीकनेस और हेडेक। वो मैंने आपको फ़ीवर के साथ बताया था कि जब फ़ीवर शुरू होता है तो उसके साथ अकम्पनी हो जाता है। समटाइम्स कुछ पेशेंट्स में एक टिपिकल रैश भी होता है जो टाइफाइड के सूरत में जिस्म पे उभरता है, और ये रैश जो है हर इंसान को नहीं होता। हाँ, ऐसा शख्स जो टाइफाइड के उससे बैक्टीरिया से मुतासिर हुआ है उसको
खाना जो है उसको भूख कम लगेगी, उसकी जो एपेटाइट है वो कम हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। अलामात में एक अलामत जो बहुत ज़्यादा टाइफाइड में पाई जाती है बुखार के साथ वो है वॉमिटिंग, यानी उल्टी आना बार बार और या फिर लूज़ मोशन होना। तो ये दोनों अलामत इकट्ठे भी मौजूद हो सकती हैं और लैदा भी मौजूद हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि कोई एक अलामत कम मौजूद हो और दूसरी अलामत ज़्यादा मौजूद हो, लेकिन ये टाइफाइड में पाई जाएंगी। ये तमाम अलामत हैं जो टाइफाइड का मरीज़ महसूस कर सकता है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इलाज इसका बहुत आसान है, मुमकिन है, और अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो अगर टाइफाइड का मरीज़ जो है हमारे पास आ जाए तो सबसे पहले जो उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं दैट इज़ एंटीबायोटिक, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमेशा हम एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को वो बहुत सारा पानी पिए ताकि उसके फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो जाए, ताकि उसके जिस्म से जो फ्लूइड लॉस हो रहा है टाइफाइड की वजह से, टाइफाइड बुखार की जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से जो उसके जिस्म से पानी का लॉस हो रहा है वो कवर होता रहे। सो उसे बेतहाशा पानी पीने की एडवाइस की जाती है। और तीसरे नंबर पे बेड रेस्ट है, क्योंकि इस बुखार में बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द, थकावट, थकन की कंप्लेंट्स पेशेंट करता है। तो ये 3 जो हमारे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं ये यूजुअली हम अप्लाई करते हैं और टाइफाइड के जो पेशेंट्स हैं वो बर वक्त ठीक भी हो जाते हैं। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन मौजूद है टाइफाइड की, और ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को लगाई जाती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या फिर बहुत कम उम्र के बच्चे हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग हैं। इन लोगों में ज़्यादा लगाई जाती है क्योंकि जो आम नॉर्मल एडल्ट्स हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती है हेल्दी एडल्ट्स की, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं की जाती अनटिल अनलेस वो कहीं ट्रैवल कर रहे हों, क्योंकि कुछ मुल्कों में ट्रैवलिंग के लिए जो वैक्सीनेशंस हैं उनमें टाइफाइड भी शामिल है। तो ये आप अपने डॉक्टर से रुजू करके और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक और जो पेशेंट है उसकी बॉडी की ज़रूरियात के मुताबिक अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और डॉक्टर मशवरा देता है उसको ज़रूर लगवा सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी ज़रूर लगवा सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। लेकिन अगर इसको हम बर वक्त इसका इलाज ना करें या समटाइम्स पेशेंट जो है वो डिले कर देते हैं, सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं, स्पेशली जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है उन इलाकों में बुखार को इग्नोर कर दिया जाता है, एक रूटीन का फीवर कंसिडर करके उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर उसकी अद्वियात वगैरह नहीं लेते, तो समटाइम्स इट कॉम्प्लिकेट्स और आपके पास पेशेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हालत में आता है। सो इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सवेयर हैं, उनका इलाज भी मुश्किल है। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी डिज़ीज़ उस वक्त जो है बेहतर तौर पे उसका इलाज हो सकता है जब आप उसको शुरू में डायग्नोस कर लें। अगर आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आएंगे तो उस वक्त फिर कॉम्प्लिकेशंस को भी ट्रीट करना पड़ता है, उसके जो इन्फेक्शन है उसको भी ट्रीट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है पेशेंट के लिए। और बेहतर ये है कि कॉम्प्लिकेशंस की नौबत आने से पहले इसका इलाज करा लिया जाए। थोड़ी सी हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस पे बात करने का मकसद आप लोगों को डराना हरगिज़ नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपको आगाही देना मकसद है ताकि आप अवेयर हों कि ये अलामात किस सूरत में हो सकती हैं और फिर इनकी कॉम्प्लिकेशंस की सूरत में नताइज क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कह लें इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा अहम या सबसे ज़्यादा सामने आती है इसकी कॉम्प्लिकेशन वो है इंटेस्टिनल परफोरेशन, यानी जो आपकी छोटी और बड़ी आंत है उसमें परफोरेशन हो सकती है। आम लफ्ज़ों में समझाऊँ तो सुराख हो सकता है, और ये जो परफोरेशन है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, इससे अक्सर और बेशतर जान भी जा सकती है मरीज़ की। दूसरे नंबर पे जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ इंटरनल ब्लीडिंग, यानी ये इन्फेक्शन जो है अगर अनट्रीटेड जा रहा है, आप उसका इलाज नहीं करवा रहे या डॉक्टर के पास बच्चे को या मरीज़ को नहीं लेके गए तो इंटरनली बॉडी से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दिस टू कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तीसरे नंबर पे जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि ये इन्फेक्शन दिमाग की बारीक झिल्लियों तक चला जाता है और इनकेफेलोपैथी कर सकता है। सो मैं इसकी मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप ये समझ जाएं कि ये आपका इन्फेक्शन जो है वो दिमाग तक पहुंच जाता है। सो उसको उस सिचुएशन को इनकेफेलोपैथी कहते हैं। सो इस सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसके बचाव के लिए जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें और उसके साथ साथ अगर बुखार हो गया है तो फ़ौरी करीबी तरीन डॉक्टर से रुजू करके एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर दें। अगर हम इसके बचाव के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने
वीडियो के शुरू में बताया था कि इसकी जो कॉजेज़ है उसके साथ ही मैंने इसका बचाव बता दिया था कि सबसे पहले तो आपने अपने खुद हाथ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे रखने हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कहें कि वॉशरूम जाने के बाद वो हाथ अच्छी तरह धोएं और फिर उसको टॉवल से अच्छी तरह साफ़ करें। बच्चे अक्सर जल्दी में हाथ नहीं धोते, इसलिए बच्चों में भी पाया जाता है। फिर जो एडल्ट्स हैं आपके घर में बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, जैसे 80+ ईयर के आपके बूढ़े आपके घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, समटाइम्स उनकी भी हाइजीनिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती। उनकी याददाश्त जो है उसके मसाइल होते हैं, किसी वजह से वो उस तरह से एक्टिव नहीं होते जैसे एक नॉर्मल एडल्ट होता है, तो उनकी भी हाइजीन के इश्यूज़ होते हैं। उसको आपने खुद सुपरवाइज़ करना है कि आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो वो वॉशरूम जाते हुए और आते हुए अपने हाथ अच्छे से धोएं, खाना खाते हुए अपने हाथ अच्छे से धोएं। सो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर इसी तरह मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि अगर आपके घर में कोई मुलाजिम खाना बनाता है तो अपने कुक को कहें कि वो हाथ आते ही किचन में सबसे पहले धोए और फिर ग्लव्स इस्तेमाल करे खाना कुक करते हुए। पुराना बचा हुआ खाना आपने नहीं खाना, फूड को ढक के खाने को रखना है आपने काउंटर पे, किचन के या जहाँ पे भी आप रखते हैं। फिर उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उस खाने को ज़्यादा पुराना नहीं होने देना। कोशिश करें कम खाना बनाएं लेकिन ताज़ा बनाएं, डेली बनाएं लेकिन ताज़ा बनाएं। फ्रिज का खाना भी समटाइम्स कंटेमिनेट हो जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों के घरों में फ़िल्टर वाटर की ऑप्शन मौजूद नहीं है वो पानी उबाल के पी सकते हैं। जितनी आप एहतियात करेंगे आप इससे बचे रहेंगे, जितनी आपकी हाइजीन अच्छी होगी उतना ही आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया ये काबिल इलाज है, हो जाता है, गलती हो जाती है। समटाइम्स छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, हाथ सही तरह नहीं धोते, तो उनको हो जाता है। और बहुत सी और वजूहत है जिनका मैं पहले तज़किरा कर चुकी हूँ, ये हो जाता है उन वजह से। अगर हो जाए कोई परेशानी की बात नहीं है, अपने डॉक्टर से रुजू करें। ऑफ कोर्स आप नहीं डायग्नोस कर सकते कि आपको टाइफाइड हुआ है, लेकिन आपको कोई अलामत सामने आई है तो आप डॉक्टर के पास जाके अपनी अलामत बताएं, कोई चीज़ मिस ना करें और फिर डॉक्टर उसको डायग्नोस करके आपकी ट्रीटमेंट शुरू करा देगा।